समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिठाईलाल भारती कल सहारनपुर में थे। पीडीए जनपंचायत एक प्रोग्राम था, उसमें यहाँ पर आए थे। हमने जब बात की थी उनसे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तो दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया ही था, लेकिन साथ में जब सवाल मायावती और चंद्रशेखर को लेकर किया गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि चंद्रशेखर की तो अभी कोई हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सकें। इसी पर हम बातचीत करने के यहाँ पर पहुंचे हैं। भीम आर्मी के ही पदाधिकारी हमारे साथ हैं। प्रवीण भाई से बात कर लेते हैं। प्रवीण गौतम जी से, भीम आर्मी के प्रदेश पदाधिकारी हैं। ये बताइए, वो तो साफ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले के भाई चंद्रशेखर की तो कोई हैसियत नहीं है। अब चंद्रशेखर की हैसियत तो उन्हें 2000 अभी जो चुनाव हुआ था 2019 का, तभी पता लग जाना चाहिए था कि चंद्रशेखर आजाद की क्या हैसियत है। अगर चंद्रशेखर आजाद होता तो आज वो सत्ता में होते। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ये जो मिठाईलाल भारती जैसे लोग हैं, ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ काम करते हैं, बहुजन विचारधारा के साथ काम नहीं करते। क्योंकि आजाद समाज पार्टी की विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है। और इसमें जिस प्रकार आप कह रहे हो कि वजूद की जो बात है, वजूद तो अभी पता लग जाएगा। अगर वजूद तो लगा भी है, बीच में भी पता कई बार वजूद की भी अगर बात रही तो वजूद में भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी से बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये हम अभी नहीं, एक छोटा सा चुनाव होने जा रहा है 2026 में, उसमें सबकी औकात पता लग जाएगी किसकी कितनी हैसियत है। और चंद्रशेखर आजाद आज के समय में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में उभरता हुआ सितारा है। राजनीति का एक ऐसा सितारा है जो जगमगा रहा है, जो सभी की आंखों में चुभ भी रहा है। आप देख लीजिए जिस प्रकार की घटनाओं में उन्हें घेरने का काम करे। अभी 2 दिन पहले भाई साहब ने खुद ही कहा मंच के माध्यम से कि बीजेपी के और समाजवादी के सारे लीडर, जितने भी बीजेपी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर लीडर चंद्रशेखर आजाद की सदस्यता खत्म कराने के लिए पीछे फिर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा मुझे सदस्यता का लोभ नहीं है, मैं तो समाज हित में काम किया, समाज हित में जीवन भर काम करूंगा, चाहे राजनीति हो ना हो, लेकिन समाज हित मेरे लिए सर्वप्रिय है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लगातार दलितों के मुद्दे उठा रही है। कल भी बताया उन्होंने कि भाई दलितों का शोषण हो रहा है, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, लेकिन बताइए धरातल पे कहाँ हितैषी? हमारी बारातें रोकी जाती है, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। अभी देख लीजिए इसके इलाहाबाद, उसकी देख लीजिए प्रयागराज की घटना ही, एक गडरिया समाज के जो बच्चे को मारा गया था, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी गए थे, क्या वहां तांडव मचा है। ऐसी समाजवादी पार्टी है, कहने से कुछ नहीं होता है। मुझे बता दीजिए, मैं जिनका आप नाम बता रहे हो, अंबेडकर वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष का, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता रहे हो, मैंने तो नाम भी आज ही सुना है। ये बता दीजिए समाज के कितने लोग जोड़ रखे हैं, कितने दलितों के प्रकरण में वो पहुंचे हैं, एक का नाम बता दीजिए। इतनी घटनाएं निरंतर हो रही है। आप मथुरा की घटना देख लीजिए, जिसमें बारात रोकी गई थी, चंद्रशेखर आजाद जी ना पहुंचते तो आज उन दोनों बेटियों की शादी भी है, और उन्होंने घर से भी 2 पैसे न लगाकर पूरे समाज ने उनकी मदद की है। ऐसी घटना जितनी भी हो रही, हाथरस वाले कांड में कितनी बार गए हैं, जहाँ वह मनीषा वाल्मीकि की हत्या की गई थी। प्रदेश के अंदर इतनी घटनाएं घट रही है, मुझे बताइए समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता वहां जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नेता है जो इस टाइम इनकी आंखों में चुभ रहा है, और ये चुभ नहीं रहा है, इन्हें दिख भी रहा है कि हमारा पहले तो देखो, इनकी जिसकी सत्ता जाने का डर रहता है ना, वही उलूज फुलूज अपने बयानबाजी करता है। और ये फालतू के बयानबाजी है, इनमें दम नहीं है। इनके साथ एक भी समाज का अगर कोई नेता दिखा दो आप। अब समाजवादी पार्टी की देख लो, बताइए कितने एमएलसी उन्होंने दलित समाज से बनाए हैं, एक का नाम बता दो। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ बड़ी मजबूती से जुड़ चुका है। इसका तो इनका जो इस बार 2027 के चुनाव में पता चल जाएगा। किसकी आंखों में चुभ रहे हैं? आप बता रहे हैं कि चुभ रहे हैं चंद्रशेखर बहुत ज्यादा। चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के भी आंखों में चुभ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि अगर मेरा कोई अंत करेगा तो चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्टी करेगी। ऐसी स्थिति बहुजन समाज पार्टी की भी है। जिस प्रकार वो भी उल्टे सीधे जवाब जो उनके प्रश्न आ रहे हैं, उनके जवाब आ रहे हैं। उनके भतीजे का भी अभी मैंने 1-2 उनके स्टेटमेंट सुने बिहार के अंदर। तो कहीं ना कहीं बोलबाला उसी का होता है, जिसका चर्चा होती है ना, बोलबाला उसी का होता है, जिसकी लोकप्रियता बढ़ती, बोलबाला भी उसी का होता है। समाजवादी पार्टी चलो, बीजेपी ले लो, चाहे बहुजन समाज पार्टी ले लो, इस टाइम इन तीनों पार्टियों की आंखों में चुभने वाला सिर्फ एक ही नेता, वो है चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि जिस प्रकार से लोकप्रियता इसकी निरंतर, इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचना, कहीं ना कहीं दुख तो रहा है। और वो दुखी है जो हमारे ही समाज के लीडरों पे इस प्रकार की बयानबाजी करा रहे हैं।
ये समाजवादी पार्टी वाले हैसियत पूछ रहे हैं चंद्रशेखर की। हैसियत तो अभी पता लग गया, सांसद अकेले सांसद बन के गए हैं और वहां से समाजवादी भी खड़ी थी और समाजवादी भी। अभी जिला सहारनपुर में देख लो, जिला सहारनपुर में ना तो एक भी विधायक है समाजवादी का। क्यों, दो हैं तो यहाँ पर कहाँ पे? वो तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो। समाजवादी के वो तो इमरान के उसके गठबंधन में हुई है। अगर निरंतर अकेले लड़ते तो एक भी विधायक नहीं बनता। वो तो अभी वो तो इमरान मसूद कह रहा है कांग्रेस से कि अगर मैं साथ में खड़ा ना होता और वो मेरी विधानसभा क्या नाम बेट और देहात में पहले भी कांग्रेस के इमरान के रहते हुए और अब भी। मतलब ये जो सपा के दो विधायक हैं, आप ये बता रहे हैं कि इमरान के देने हैं ये तो। हाँ बिल्कुल, ये तो सब हम जिला सहारनपुर में रहते हैं तो हमें पता है जिला सहारनपुर में क्या चल रहा है। अच्छा। और अभी जिला पंचायत का चुनाव होगा, जिला पंचायत में देख लिए कितने समाजवादी के जिला पंचायत बनते हैं। और रही चंद्रशेखर की बात की, चंद्रशेखर का वजूद क्या है? चंद्रशेखर का वजूद आने वाले चुनाव में अपने आप पता लग जाएगा। ये तो कैसे पता लगेगा क्या होने जा रहा है? अभी जिला पंचायत में देख लीजिए, जिला पंचायत में कितने जिला पंचायत हमारे होते हैं और कितने समाजवादी के होते हैं। और सांसद अकेला बोले समाजवादी के कितने सांसद हैं, एक भी नहीं बोलता कोई भी। पूरे संसद में कोई नहीं बोलता, अकेला चंद्रशेखर आजाद बोलता है और उसी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए ठीक है। ये भी है क्या आपकी? अच्छा, भीम आर्मी से। ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर की कोई हैसियत नहीं है बीजेपी को हराने में। इसका तो 2026 जिला पंचायत में आपको अंदाजा हो जाएगा और 27 विधानसभा में देख लीजिएगा किसकी क्या हैसियत है। तो जो आरोप लगा रहे हैं ये, देखो अगर कोई उभरता है ना तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, ठीक है। उसको गिराने की साजिश, जिसका सूरज उज्जवल होता है ना, उगता हुआ सूरज, उसे नीचे खींचने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। अभी चंद्रशेखर का भी बयान चल रहा था, आपने सुना होगा कि भाई चाहते हैं मेरी सदस्यता खत्म हो जाए। हाँ, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने उसका जवाब दिया कि भाई सदस्यता कल की जाती आज चले जा। स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर भीम आर्मी के पदाधिकारियों से हमने यहाँ पर बातचीत की। कहीं ना कहीं पार्टी को इन्होंने काफी लपेट लिया। टीवी यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।